बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। जिलहज का महीना शुरू हो चुका है और माह जिलहज जो है बहुत ज्यादा फजीलत का हामिल है। आप सबको मालूम है कि माह जिलहज के महीने में तमाम लोग हज करने जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला के घर की जियारत करते हैं, वहां पर इबादतें की जाती हैं, अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह जो लोग जो है हज नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए भी बहुत सारी आसानियां और नेकियां हासिल करने के लिए बहुत से असबाब पैदा किए हैं। जैसे कि जिलहज का महीना है, इन जिलहज के महीने में आप आशरा जिलहज यानी कि 10 शुरू के जो दिन है उसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, तिलावत करें, कुरान पाक की नमाजें पढ़ें, चाश पढ़ें, इशराक पढ़ें, अवाबीन पढ़ें और इसके अलावा जो है ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के रोजे के बारे में, यानी कि आपको मालूम है कि अरफा का रोजा कौन सा आता है, जब 9 जो है जिलहज्जा को हम अरफा का रोजा रखते हैं। आप किसी ने पूछा कि अरफा के रोजे के दिन के जो हम रोजा रखते हैं उसका कितना सवाब होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा का रोजा का सवाब ये है कि अल्लाह तबारक तआला उसे 2 साल के गुनाह उसके माफ फरमा देते हैं, जैसे कि जिस साल वो रोजा रखता है उस साल के और उससे पिछले साल के गुनाह जो है माफ फरमा देता है। इसी तरह आप देखते हैं कि कोई इंसान तिजारत करता है, तिजारत करने के लिए उसको इस चीज का वो इंतजार करता है कि जो वो तिजारत कर रहा है, जो चीज बेच रहा है, जो चीज सेल कर रहा है, उसमें उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर जो हम रोजे रख रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला को राजी करने के लिए हम रोजे रखते हैं और राजी रजामंदी के साथ साथ हमें जो उसका बेनिफिट मिल रहा है, जो उसके फायदे मिल रहे हैं और जो वो नेकियों की सूरत में मिल रहे हैं, और इसका फायदा ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें इसके बदले, यानी कि एक रोजा अरफा का रखने के बदले अल्लाह तबारक तआला हमें हमारे 2 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। और 2 साल के जिस साल आपने ये रोजा रखा है और उससे पिछले साल के रोजे। तो मेरे बहनों भाइयों, ये तो एक अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो है अपनी रजा हासिल करने के लिए और अपनी रजामंदी हासिल करने के लिए कि और अब नेकियों और अपने गुनाहों को माफ करने के लिए एक जो है एक प्लेटफार्म दे दिया है, एक ऐसा जो है मतलब नुक्ता नजर बयान कर दिया है, अपने जिलहज के महीने की फजीलत बयान कर दी है कि जो शख्स हज करने के लिए जाए और जो शख्स हज के लिए ना जाए तो किस तरीके से अल्लाह तबारक तआला को राजी कर सकता है और अपने गुनाहों को माफ कर सकता है और किस तरह अपने नेकियों को बढ़ा सकता है। इसी तरह अब ये है कि अरफे के दिन का रोजा कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन से दिन रहने, कौन सा दिन है। तो बाज लोग उलमाए किराम कहते हैं कि जब हाजी मैदान अरफात में जाते हैं तो उस दिन का अरफे का रोजा रखा जाए, और बाज उलमाए किराम कहते हैं अगर अरफे के दिन का रोजा अगर चांद के एतबार से रखा जाए, यानी कि अगर पाकिस्तान में जो चांद है वो 9 अरफे का दिन, 2 अरफा यानी कि अरफे के दिन का जो रोजा होगा वो 9 जिलहज का होगा। तो अगर वहां पर सऊदी अरब के एतबार से देखें तो वहां पर ईद होती है, जो है क्या नाम है, हमारे यहाँ 8 होगा तो वहां 9 होगी और यहाँ 9 होगी तो वहां पर 10 होगी ईद का दिन हो, तो वो इस तरह हम इसका एतबार नहीं कर सकते। तो इसका आसानियां है कि हमारे दीन में अल्लाह तबारक तआला ने आसानियां मुश्किलात को खत्म कर दिया, आसानियां पैदा फरमाई है। तो इसके बेहतर तरीका यही है कि आप अरफे का दिन का जो रोजा रखें वो पाकिस्तान के चांद, यानी कि जिस मुल्क में रहते हैं वहीं पर मुल्क के चांद के एतबार से आप जो है अरफे के दिन का रोजा रखें। एक छोटा सा वाकया मैं बताने लगी हूँ कि औलाद की मांगने के लिए अल्लाह तबारक तआला से वो 84 साल से अल्लाह तबारक तआला से अपनी औलाद के लिए दुआ करता रहता है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे एक औलाद से नवाजे। जब अल्लाह ताला उसको औलाद से नवाजते हैं तो वो औलाद जो है, जो इतने अरसे बाद आपके पास आती है, तो वो आपके दिल के करीब हो जाती है, माँ बाप के दिल के करीब होती है और चंद दिन वो आपके साथ औलाद गुजारती है। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा देते हैं, हुक्म दे देते हैं कि छोड़ा उसको, बच्चे को जंगल में। फिर वो बच्चे को जंगल में छोड़ आते हैं। चंद साल बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो अल्लाह तबारक तआला उस हुक्म देता है कि जाओ इसको ज़िबा करो। तो जब बेटे को ये इस बारे में पता चलता है तो बाप अपने बेटे को कहता है कि भाई बेटा, ये अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है,
تو مجھے تمہیں ذبح کرنے کا، تو وہ کہتا ہے کہ یا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کی مرضی کے بغیر میرا مطلب جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔